प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, से सलामत रखा और आज का दिन दिखाया है। एक बार फिर से एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमहल से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ओपन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमहल। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है खोज के विषय में। शीर्षक है कि आप क्या खोज रहे हैं, हम किस चीज़ की तलाश में हैं। हर व्यक्ति भटक रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। हम क्या ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, हम किस चीज़ की तलाश में हैं, क्या चीज़ हमें चाहिए, हम किसको ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, किस मनुष्य को ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ को, किस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं। ये तलाश हमारी कब ख़त्म होगी, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और एक वचन में पहले आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वचन में लिखा है फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद में कि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, न कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक सुंदर वचन आज हमको दिया है। तो इस वचन को सुनने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए शीर्षक है कि आप क्या खोज रहे हैं। आप अपने आप को टटोलें और जाने कि हम किस चीज़ की तलाश में हैं, ये ज़िंदगी कहाँ भाग रही है, क्या ढूंढ रहे हैं हम अपनी लाइफ में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको 6 बातें आज ऐसी बताऊंगा बाइबल से जो हमें तलाश करनी चाहिए। बाइबल क्या बताती है, हमें क्या चीज़ें ढूंढनी है अपनी लाइफ के लिए, एक खुशहाल जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। 6 बातें बाइबल से मैंने निकाली हैं। ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन मैंने 6 निकाली हैं, क्योंकि ज़्यादा निकालूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या तलाश कर रहे हैं, या सीधे शब्दों में कहें कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने के लिए तो बहुत कुछ है संसार में और हम कई बार उन चीज़ों को पा भी जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमसे दूर रह जाती हैं, हम उससे वंचित रह जाते हैं और हमारा जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन बाइबल हमें कुछ बातें बताती है जिनकी खोज हमें करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल जो है वो एक आत्मिक पुस्तक है। इसमें कुछ भी शारीरिक बातें नहीं है, एक आत्मिक पुस्तक है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो बात बाइबल हमें बताती है अगर हम वैसा ही करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम करेगा। तो आइए हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया फिलिप्पियों 2 अध्याय के 21 पद में हमने पढ़ा है अभी कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हम क्या चीज़ें खोजें, किस चीज़ को हम ढूंढें। 6 बातें मैंने आज ऐसे निकाली हैं। उनमें से सबसे पहली बात हम देखेंगे, पहला इतिहास 16 अध्याय और उसके 11वें पद को। लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। सबसे पहली बात लिखा है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। मतलब परमेश्वर के दर्शन के लिए हम उसके खोज में लगे रहें, परमेश्वर का दर्शन हमें किसी तरह से हो जाए और उसकी सामर्थ को खोजें। हम कहाँ खोज सकते हैं उसकी सामर्थ को? हम खुद अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ को खोज सकते हैं, क्योंकि वही है जो हमें सामर्थ देता है। क्योंकि संत पौलुस ने कहा
फिलिपियों 4 अध्याय के 13 पद में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उसकी सामर्थ्य को अगर हम खोजेंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। जो ढूंढता है वो पाता है, जो खोजेगा वो पाएगा। आज हम परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करें, हम 100% उसकी सामर्थ्य को हम पाएंगे। यही भी बात दाऊद ने भी लिखी है। राजा दाऊद ने भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में लिखा है, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका जो बल है, उसकी शक्ति है, उसकी सामर्थ्य को खोजो, क्योंकि वही है जो हमें सामर्थ्य देता है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम उसकी सामर्थ्य की खोज में रहें ताकि उसको पा जाएं और हम सब कुछ करने की सामर्थ्य पाकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। पहली बात। दूसरी बात है, हम देखेंगे आमोस की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। लिखा है कि यहोवा की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। कहाँ मिलेगा परमेश्वर, कहाँ मिलेगा? हम देखेंगे प्रेरित के काम 17 अध्याय और उसका 24 पद। अगर लिखा है कि यहोवा की खोज करो तो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा परमेश्वर। तो उसके लिए हम देखेंगे प्रेरित के काम में लिखा है, संत पौलुस ने जब वो अथेने में था तब उसने क्या कहा परमेश्वर के बारे में। आइए देखेंगे 17 अध्याय का 24 पद, 24 से 27 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों से सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर हम में से किसी से भी दूर नहीं है, वो हम सबके करीब है, निकट है, हर समय हमारे पास रहता है। परमेश्वर हमारे नज़दीक है, हमें टटोल के इसको ढूंढ लें कि हाँ परमेश्वर तू हमारे साथ है। तो दूसरी खोज किसकी कर रही है? हमें परमेश्वर की। पहले परमेश्वर की सामर्थ, फिर परमेश्वर, और उसके बाद हम देखेंगे यिर्मयाह 5 अध्याय के 1 पद में, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। सच्चाई का खोजी हो, सत्य का खोजी। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने शुरू में आपको पढ़ के बताया फिलिपियों 2 की 21 आयत में कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, ना कि सत्य की, ना कि सच्चाई की। तो लिखा है कि जो सच्चाई की खोज में रहेगा मैं उसका पाप माफ़ करूँगा। तो ये तीसरी खोज है हमारी। पहली खोज है परमेश्वर की सामर्थ, फिर यहोवा परमेश्वर, उसके बाद सच्चाई यानी कि प्रभु यीशु मसीह की खोज में हम लग जाएं, तभी हमारे पाप क्षमा होंगे। ये तीसरी खोज है। चौथी खोज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। उसके धर्म और राज्य की खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर उसको डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और वो वीडियो है, उस पर मत्ती 6 अध्याय का 33 पद का भेद मैंने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर दोबारा समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो है मेरा जिसका मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा कि वो क्या वचन है
मत्ती 6 अध्याय का 33 पद, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो क्या है धर्म और क्या है राज्य, उसको मैंने विस्तार से बताया है, ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें लिखिएगा मत्ती 6:33 का रहस्य, तुरंत आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी जो पांचवी जो खोज है वो है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला पद, कुलुस्सियंस चैप्टर 3 वर्स 1। यहाँ पर लिखा है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। हम संसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं और संसारिक वस्तुएं और हमसे आगे भाग जाती हैं। हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। क्या है स्वर्गीय वस्तुएं? स्वर्गीय वस्तुएं हैं परमेश्वर के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मिक फल, ये हैं स्वर्गीय वस्तुएं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, उद्धार, ये सब आत्मिक वस्तु हैं। हमें इनकी खोज में रहना है। यहाँ पे लिखा है सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये स्वर्गीय वस्तु हैं, इनकी खोज में हमको लगे रहना, और ये हमें ज़रूर मिलेंगी क्योंकि ये परमेश्वर के पास है। और जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमको नाराज या निराश नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय का 14 पद। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 पद देखिए, ये है छठा और आखिरी पॉइंट जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप और पवित्रता, ये दोनों चीज़ों की खोज में हम लगे रहें। सबसे मेल मिलाप रखें, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से मनमुटाव नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। सबसे मेल मिलाप रखेंगे और पवित्रता की खोज में रहेंगे कि हम कैसे अपने आप को पवित्र रखें। तब क्या होगा, हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। तो ये 6 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को खोजें। दूसरी बात है हम प्रभु यहोवा को खोजें। तीसरी बात है हम सच्चाई की खोज में रहें। सच्चाई मतलब प्रभु यीशु मसीह। और फिर चौथी बात है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें। पांचवी चीज़ है उसकी स्वर्गीय वस्तुओं की हम खोज में रहें। छठी और आखिरी बात है पवित्रताई और मेल मिलाप को हम ढूंढ लें ताकि हम परमेश्वर को रूबरू, यीशु मसीह को हम रूबरू देख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि एक व्यक्ति है बाइबल में, शीमा, वो किसका भाई था? शीमा किसका भाई था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 6 बातों को याद रखिए। हमें इन्हीं की खोज करनी है। संसारिक वस्तुएं तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी जो भौतिक वस्तुएं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पहले इसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।